ओम शांति। आज की तारीख है 28 जनवरी 2017। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ज्ञान रत्नों को धारण कर रूहानी हॉस्पिटल, यूनिवर्सिटी खोलते जाओ, जिससे सबको हेल्थ वेल्थ मिले। आज का प्रश्न, बाप का कौन सा कर्तव्य कोई भी मनुष्य आत्मा नहीं कर सकती है? उत्तर, आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाकर उसे सदा के लिए निरोगी बनाना, ये कर्तव्य कोई भी मनुष्य नहीं कर सकते। जो आत्मा को निर्लेप मानते, वे ज्ञान का इंजेक्शन कैसे लगाएंगे? ये कर्तव्य एक अविनाशी सर्जन का ही है, जो ऐसी ज्ञान योग की दवाई देते हैं जिससे आधा कल्प के लिए आत्मा और शरीर दोनों ही हेल्दी वेल्दी बन जाते हैं। आज का गीत है, ये वक्त जा रहा है, ये वक्त जा रहा है। ओम शांति। ओम शांति। ये किसने कहा कि बाकी थोड़ा समय है? ये किसने कहा कि बाकी थोड़ा समय है? बहुत गई, अब थोड़ी की भी थोड़ी रही। अब तुम इस पुरानी दुनिया में बैठे हो, यहाँ तो दुख ही दुख है। सुख का नाम निशान नहीं है। सुख है ही सुखधाम में। कलयुग को कहते दुखधाम। अब बाबा कहते, जबकि मैं आया हूँ तुमको सुखधाम ले चलने के लिए, तो फिर क्यों रुके हुए हो? मैं आया हूँ ना तुमको सुखधाम में ले चलने के लिए, तो फिर क्यों रुके हुए हो? दुखधाम से क्यों दिल लगी हुई है? दुखधाम के भातियों से अथवा इस पुराने शरीर से क्यों दिल लगी है? दुखधाम के भातियों से। भाती समझते हो कौन होते हैं? संबंधी। दुखधाम के भातियों से अथवा इस पुराने शरीर से क्यों दिल लगी है? हम आए हैं तुमको सुखधाम में ले चलने के लिए। सन्यासी कहते हैं, इस दुनिया का सुख तो कागविष्टा समान है, इसलिए उसका सन्यास करते हैं, उस सुख का सन्यास करते हैं, इसलिए सन्यास धर्म कहा जाता है। क्योंकि उन्हें लगता है कि ये जो सुख है वो कागविष्टा के समान है। तुम बच्चों को अब सुखधाम का साक्षात्कार हुआ है। ये पढ़ाई है ही सुखधाम के लिए, और इस पढ़ाई में कोई भी तकलीफ नहीं है। है कोई तकलीफ? इस पढ़ाई में कोई भी तकलीफ नहीं है। बाप को याद करना है, इस याद से ही तुम निरोगी बनेंगे। तुम्हारी काया कल्प वृक्ष समान बड़ी होगी। यह जो मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, उनकी आयु 5000 वर्ष है। उसमें आधा कल्प सुख, आधा कल्प दुख है। दुख तो आधा कल्प तुमने देखा। बाप कहते हैं, पवित्र दुनिया में चलना है तो पवित्र बनो। पवित्र दुनिया में चलना है तो पवित्र बनो। श्रीमत कहती है, यह विष की लेन देन छोड़ दो। श्रीमत कहती है, यह विष की लेन देन छोड़ दो। ज्ञान और योग की धारणा करो। जितना ज्ञान रतन धारण करेंगे उतना निरोगी बनेंगे। जितना ज्ञान रतन धारण करेंगे उतना निरोगी बनेंगे। बाप ने समझाया है, ये रूहानी हॉस्पिटल भी है तो यूनिवर्सिटी भी है। परम पिता परमात्मा आकर रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी स्थापन करते हैं। हॉस्पिटल तो दुनिया में बहुत है, लेकिन ऐसी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी दोनों इकट्ठी कहीं नहीं होती। यहाँ ये वंडर है, हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी, हेल्थ और वेल्थ इकट्ठी मिलती है। फिर क्यों नहीं इस खजाने को लेने के लिए खड़े हो जाते हो? आजकल करते अचानक ही विनाश आ जाएगा। बाप श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत देते हैं। तुम गवर्नमेंट को भी समझाओ, इस समय बेहद का बाप ऐसी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी खोलते हैं
जो सबको हेल्थ वेल्थ दोनों मिले। गवर्नमेंट भी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलती है, उनको समझाओ इस जिस्मानी हॉस्पिटल खोलने से क्या होगा। यह तो आधा क्लब से चलती आई है, आपकी खोली हुई हॉस्पिटल तो आधा क्लब से चलती आई है और मरीज भी बनते ही आए हैं। ये है फिर रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी। इससे मनुष्य 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बन सकते हैं। तो एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर को भी समझाओ कि बेहद के बाप ने ये कंबाइंड हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी दोनों खोली है। हेल्थ मिनिस्टर को समझाओ, एजुकेशन मिनिस्टर को समझाओ, आ जाए हेल्थ वेल्थ हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी यानी इंजेक्शन। बेहद का बाप आया है, तो आप एजुकेशन मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर को भी समझाओ कि बेहद के बाप ने ये कंबाइंड हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी दोनों खोली है। आपको भी राय देते हैं ऐसे खोलो तो मनुष्यों का कल्याण हो जाए। बाकी ये बीमारियां आदि तो जब से रावण राज्य शुरू हुआ है ना, तब से शुरू हुई है। आगे तो वैद्य की दवाइयां थी, अब तो अंग्रेजी दवाइयां बहुत निकली है। यह है अविनाशी सर्जन, जो अविनाशी दवाई देते हैं। तब गाया जाता है ना, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया ज्ञान इंजेक्शन, रूहानी बाप ही लगाते हैं आत्माओं को ज्ञान का इंजेक्शन। किसका इंजेक्शन? ज्ञान का इंजेक्शन लगाते हैं। किसको लगाते हैं? आत्माओं को। कौन लगाते हैं? रूहानी बाप। और कोई आत्मा को इंजेक्शन लगाने वाला हो ही नहीं सकता, और कोई आत्मा को इंजेक्शन लगाने वाला हो ही नहीं सकता। वह तो कह देते आत्मा निर्लेप है, तो जब निर्लेप है तो वो कैसे आत्मा को इंजेक्शन लगवाएंगे? तो और कोई तो हो नहीं सकता ना आत्मा को इंजेक्शन लगाने वाला। कौन है? रूहानी बाप। वो क्या लगा रहे? ज्ञान इंजेक्शन। क्या लगा रहे? तो तुम समझाओ, उस हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी में तो लाखों रुपया खर्चा लग जाता है, यहाँ तो खर्चे की कोई बात ही नहीं है। वहाँ यूनिवर्सिटी खोलनी हो, हॉस्पिटल खोलना हो तो कितना खर्चा हो जाता है ना। तो देखो यहाँ तो कोई खर्चे की बात ही नहीं है। 3 पैर पृथ्वी चाहिए। जो कोई भी आए तो उनको समझाया जाए, बाप को याद करो तो एवर हेल्दी बनेंगे और चक्र को जानने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। धनवान होगा तो बड़ी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलेंगे, गरीब छोटी खोलेंगे। गवर्नमेंट कितने खोलती है? आजकल तो टेंट आदि लगाकर भी पढ़ाते हैं और 2-3 सेक्शन रखते हैं, क्योंकि जगह नहीं है ना, पैसे नहीं है। इसमें खर्चे की तो कोई बात ही नहीं है। कोई भी जगह मिले, कोई औजार आदि तो रखने नहीं है। बड़ी सिंपल बात है। पुरुष भी खोलते हैं, माताएं भी खोलती है। बाप कहते तुम भी खोलो, तुम ही संभालो, तुम भी खोलो, तुम ही संभालो। जो करेगा सो पाएगा, वो तो का कल्याण होगा। बेहद का बाप श्रीमत देते हैं श्रेष्ठ बनने के लिए। बहुत है जो सुनते हैं परंतु करते नहीं है, क्योंकि तकदीर में नहीं है। बहुत है जो सुनते हैं पर करते नहीं है, क्योंकि तकदीर में नहीं है। हेल्थ वेल्थ मिलती है बाप से। बाबा बैकुंठ की बादशाही देने आए हैं। हीरे जवाहरातों के महल मिलेंगे। भारत में ही लक्ष्मी नारायण का राज्य था, जरूर उनको बाप ने वर्षा दिया होगा। अभी तो कलयुग में दुख ही दुख है, फिर सतयुग की स्थापना मुझे ही करनी है। मनुष्य कोई हॉस्पिटल आदि खोलते तो उद्घाटन करते हैं। बाप कहते हैं मैं स्वर्ग का उद्घाटन करता हूँ। हॉस्पिटल खोला तुमने, उद्घाटन किया जाएगा ना। बाबा कहते हैं मैं स्वर्ग का उद्घाटन करता हूँ। अब तुम श्रीमत पर स्वर्ग के लायक बनो। कल्प कल्प तुम लायक बनते हो, ये नई बात नहीं है। देखा जाता है गरीब बहुत आते हैं। बाबा भी कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ। मैं कौन हूँ? गरीब निवाज हूँ। साहूकारों के पास धन बहुत है, इसलिए वे समझते हम स्वर्ग में बैठे हैं, हमें कोई और स्वर्ग की तो जरूरत ही नहीं। वो ऐसे समझ लेते हैं कि हम तो बैठे ही स्वर्ग में है ना, क्योंकि उन लोगों को धन से ही स्वर्ग दिखाई पड़ता है। पर जो सच्ची शांति और सुख की अनुभूति होती है वो तो धन से नहीं होती है ना, वो तो स्वर्ग में हो सकती है।
तो वो स्वर्ग स्थापन करने बाप आया हुआ है। तो साहूकार समझते हम तो स्वर्ग में ही बैठे हुए हैं। भारत गरीब है, उनमें भी जो अधिक गरीब है उन्हों को ही बाप उठाते हैं। भारत गरीब है परंतु भारत में भी जो अधिक गरीब है उनको ही बाप उठाते हैं। साहूकार तो नींद में सोए पड़े हैं। कितना ज्ञान और योग बाबा सिखलाते हैं। तीसरा नेत्र भी बाबा ही देते हैं, जिससे तुम सारे चक्र को जान जाते हो। देखो अभी आपके पास कितनी नॉलेज है ना, इतनी नॉलेज है, देखो सारे चक्र को जान गए हो। बाकी तो देखो सब घोर अंधेरे में। ड्रामा के आदि मध्यंत का देखो किसको पता ही नहीं है। पतित पावन बाप को ही भूल गए हैं। शिव परमात्मा के लिए कह देते ठिक्कर बित्तर में है। तुम जानते हो अभी सबकी कयामत का समय है। आग में जल मर खत्म होंगे, फिर सबको वापस ले जाऊंगा साथ में। मैं पंडा बनाया हूं, तुम पांडव सेना हो ना। वे जिस्मानी यात्रा पर ले जाते हैं, वे जन्म जन्मांतर करते आए हैं। ये रूहानी यात्रा, इसमें चलना फिरना नहीं पड़ता है। ये ऐसी रूहानी यात्रा है, इसमें चलना फिरना नहीं पड़ता है। बाप कहते सिर्फ मुझे याद करो, सिर्फ मुझे याद करो। रात को भी जाग कर मुझे याद करो, रात को भी जाग कर मुझे याद करो। मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ, मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ। नींद को जीतने वाले बनो तो तुम नजदीक आते जाएंगे। नींद को जीतने वाले बनो तो तुम नजदीक आते जाएंगे। वह है कुक वंशावली ब्राह्मण, तुम हो ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। अभी तुम रूहानी यात्रा में तत्पर हो, तुम्हें पवित्र रहना है। वह ब्राह्मण लोग खुद ही अपवित्र है तो औरों को भी पवित्र बना ना सके। तुमको तो पवित्र रहना है। रुद्र ज्ञान यज्ञ में पवित्र ब्राह्मण ही रहते हैं। वह ब्राह्मण लोग भर मंदिरों में रहते हैं। नाम ब्राह्मण है तो देवताओं की मूर्ति को हाथ लगा सकते हैं और उनको स्नान आदि भी कराते हैं, परंतु है वह पतित। नाम है ब्राह्मण और मंदिरों में रहते हैं और देवताओं की मूर्तियों को हाथ लगा सकते हैं, उनको स्नान करा सकते हैं, परंतु है वह पतित। बाकी और जो मनुष्य मंदिर में जाते हैं वे अगर नाम के ब्राह्मण नहीं हैं तो उनको हाथ लगाने नहीं देते हैं। देखो, तो बाकी जो मनुष्य मंदिर में जाते हैं और अगर वो नाम के ब्राह्मण नहीं है तो उनको हाथ नहीं लगाने देते हैं। ब्राह्मणों का मान बहुत है, परंतु हैं पतित विकारी। कोई कोई ब्रह्मचारी होंगे। बाप आकर समझाते सच्चे सच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियां वे हैं जो 21 कुल का उद्धार करें। बाप आकर समझाते हैं सच्चे सच्चे ब्राह्मण ब्राह्मणियां वे हैं जो 21 कुल का उद्धार करे। कन्या अगर उद्धार करती होगी तो उनके माँ बाप भी होंगे। कन्या अगर उद्धार करती होगी तो उनके माँ बाप भी होंगे। ये माँ बाप सिखलाते हैं तुम 21 पीढ़ी स्वर्ग का मालिक बन सकती हो। ये माँ बाप ही सिखलाते हैं कि तुम 21 पीढ़ी स्वर्ग का मालिक बन सकती हो। बच्चे जानते हैं बाप है गुप्त, बच्चे जानते हैं बाप है गुप्त। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको सब राज समझाते हैं। ये दादा तो धंधा आदि करता था, अब बहुत जन्मों के अंत के जन्म के भी अंत में आकर शिव बाबा ने प्रवेश किया है। ये दादा तो धंधा आदि करता था ना, और बहुत जन्मों के अंत में भी उसके भी अंत में आकर बाबा ने प्रवेश किया है और इन द्वारा ही ज्ञान सुनाते हैं। ये है रथ, शिव बाबा है रथी। अब निराकार परमात्मा समझाते हैं ये रथ बहुत जन्मों का पतित है। पहले पहले यही पावन बन जाते हैं, नजदीक में है। ये ऐसे नहीं कहते कि मैं भगवान हूं, ये ऐसे नहीं कहते कि मैं भगवान हूं, ये कहते मेरा ये बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। वानप्रस्थ अवस्था है, पतित है,
बाबा ने इसमें प्रवेश किया है, बाबा ने इसमें प्रवेश किया है। अब बाप कहते हैं तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको बताता हूँ। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको बताता हूँ। यह भी बुद्धि में आता है, पतित पावन परम पिता परमात्मा ही है। वे बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। सारे ड्रामा के आदि मध्यांत का राज समझाते हैं। तुम जानते हो बाबा हमको साथ ले जाएंगे। इस बाप टीचर गुरु की राय लेने से तुम ऊंच पद पाएंगे। इस बाप टीचर गुरु की राय लेने से तुम ऊंच पद पाएंगे। कितना अच्छी रीति समझाते हैं। कोई तो धारणा कर श्रीमत पर चलकर ऊंच पद पाते हैं, कोई तो धारणा कर श्रीमत पर चलकर ऊंच पद पाते हैं। जो श्रीमत नहीं मानते हैं वे ऊंच पद नहीं पाते हैं। जो श्रीमत नहीं मानते हैं वे ऊंच पद नहीं पाते हैं। बाबा कहते हैं सुखधाम और शांतिधाम को याद कर, इस दुखधाम को भूलते जाओ। अपने को अशरीरी समझो। अब हम वापस जा रहे हैं, बाबा लेने आए हैं। हर एक को अपना अपना पाठ रिपीट करना है। हर एक की आत्मा अविनाशी पाठधारी है। दुनिया में कब परले होती नहीं। ये दुखधाम है, फिर जाएंगे सुखधाम, शांतिधाम, सुखधाम में। क्योंकि ये क्या है, दुखधाम, फिर जाएंगे शांतिधाम, सुखधाम में। यह बुद्धि में स्वदर्शन चक्र चलाते रहो और पवित्र रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा। तुम काल पर विजय पा रहे हो। वहां तुम्हारी अकाले मृत्यु नहीं होती है। जैसे सर पुरानी खाल छोड़ नहीं लेते हैं ना, वैसे तुम भी खाल बदल नहीं ले लेंगे। ऐसी अवस्था यहाँ बनानी है। बस हम ये शरीर छोड़ स्वीट होम में जाएंगे। हमको काल खा नहीं सकता। सर्प का मिसाल वास्तव में सन्यासी दे नहीं सकते। भ्रमरी का मिसाल भी प्रवृत्ति मार्ग वालों का है। भू भू करके ऐसे में ना, भ्रमरी का जो मिसाल है वो भी प्रवृत्ति मार्ग वालों का है। और सर्प का मिसाल भी सन्यासी दे नहीं सकते। कहते हैं सेकंड में जीवन मुक्ति दे सकते हैं जनक मिसर। ये भी कॉपी करते हैं। ये भी तो कॉपी करते हैं ना। कहते हैं हम सेकंड में जीवन मुक्ति दे सकते हैं जनक मिसर, पर ऐसे तो दे नहीं सकते। ये तो कॉपी करते हैं। जीवन मुक्ति में दोनों ही चाहिए। वह सन्यासी जीवन मुक्ति कैसे दे सकते हैं? अब बाप कहते चलो वापस, अब बाप कहते चलो वापस, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। चलो वापस, मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। नहीं तो बहुत सजा खाएंगे और पद भी भ्रष्ट होगा। अंत में कोई की याद आई तो फिर पुनर्जन्म तो लेना ही है। ओहो, अंत में कोई की याद आ गई तो फिर पुनर्जन्म तो लेना ही है। यह है योग से हेल्थ और ज्ञान से वेल्थ। सेकंड में जीवन मुक्ति इसको कहा जाता है। योग से हेल्थ और ज्ञान से वेल्थ, सेकंड में जीवन मुक्ति इसको कहा जाता है। फिर इतने पैसे बर्बाद करने, भटकने आदि की क्या दरकार है? इसलिए हेल्थ मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर को समझाओ तुम ये हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलो तो तुमको बहुत फायदा होगा। ये वाली खोलो तो तुमको बहुत फायदा होगा। जो करेगा सो पाएगा। साहूकारों का काम है साहूकारों का उद्धार करना। गरीब ही वर्षा लेते हैं। बाकी जो करोड़पति है ना, उनके लिए कहा जाता है किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए। जो करोड़पति, पिछाड़ी में आग लगेगी, सब खत्म हो जाएगा। तो क्यों ना विनाश के पहले कुछ कर लो तो कुछ पद भी मिलेगा। मरना तो है ही, मरना तो है ही, मरना तो है ही है ना, तो कुछ कर लो मरने से पहले। ड्रामा का अंत भी होना है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, समझ रहे? बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं। नदियां तो चक्कर लगाती रहती है। बाकी ब्रह्मपुत्रा तो ये ब्रह्मा ही ठहरा। ब्रह्मपुत्रा तो ये ब्रह्मा ही ठहरा। मम्मा है सरस्वती, बाकी है ज्ञान गंगाएं।
पानी की गंगाएं पावन कैसे बनाएंगी? वे कोई मेला नहीं, ये है सच्चा मेला। जबकि जीवात्माएं परमात्मा से मिलती है, तब कहते आत्मा परमात्मा अलग रहे ओंकार। अब जीवात्मा का मेला परमात्मा से है। परमात्मा ने भी जीव का लोन लिया है, परमात्मा ने भी जीव का लोन लिया है, नहीं तो पढ़ाए कैसे? इसलिए उनको शिव भगवान कहा जाता है, जो इसमें प्रवेश कर ज्ञान देते हैं। सरस्वती को कहा जाता है गॉडेज ऑफ नॉलेज, सरस्वती को कहा जाता है गॉडेज ऑफ नॉलेज। ब्रह्मा को भी नॉलेज होगी, उनको नॉलेज देने वाला कौन? ज्ञान का सागर। कौन नॉलेज देगा? ज्ञान का सागर। तुम्हारे पास ये नॉलेज नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है, तो ये नॉलेज धारण कर श्रीमत पर चलना है। सारा मदार पवित्रता पर है, सारा मदार पवित्रता पर है। इस पर ही अबलाओं पर अत्याचार होते हैं। द्रौपदी ने पुकारा है, सहन करते करते 21 जन्मों के लिए नगन होने से बच जाती है। गीता में भी है, मैं साधुओं का भी उद्धार करता हूँ, परंतु साधु लोग ये अक्षर सुनाते नहीं है। वो समझते कि हमारा उद्धार तो वही पड़ा है, हमें तो बस लीन होना है। गीता में लिखा है कि मैं साधुओं का भी उद्धार करता हूँ, लेकिन वो ये सुनाते नहीं है। तुम जानते हो इस समय सारी दुनिया रिश्वतखोर बन गई है। तुम जानते हो ये बात? इस समय सारी दुनिया रिश्वतखोर बन गई है, इसलिए इन सब का विनाश होना ही है, इसलिए इन सब का विनाश होना ही है। जिनको वर्षा लेना होगा वही लेंगे। बाबा को कई बच्चियां कहती हैं, हम गरीब घर में होती तो कितना अच्छा होता। कई बच्ची लिखती हैं कि बाबा इससे अच्छा तो हम गरीब घर में होती तो कितना अच्छा होता। साहूकार लोग तो बाहर निकलने ही नहीं देते। बाबा हम कन्याएं होती तो कितना अच्छा होता। अब साहूकार के घर की कोई माताएं होंगी तो वो निकलने थोड़ा देंगे उनको। तो उस समय तो बहुत शक्ति थी, अभी तो कोई वैसी शक्ति नहीं है, उस समय तो बहुत शक्ति थी, उस समय तो निकलती ही नहीं थी। तो इसलिए वो कहती थी कि अगर हम कन्याएं होंगी तो कितना अच्छा होता, कि हम कन्याएं होती तो कितना अच्छा होता। माताओं को सीढ़ी उतरनी पड़ती है, बाबा कहते हैं वर्षा ले लो। मनुष्य को मरने में देरी नहीं लगती है, आफतें आदि बहुत होती हैं। आप सिर्फ अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। 84 जन्म पूरे हुए, वापस घर चलना है, इसलिए यहाँ ही गोते खाने, यही गोते खाने। मन मना भव मध्याजी भव। रावण के वर्षे को भूलो, रावण श्राप देते हैं। बाप कहते हैं बच्चे बनेंगे तो वर्षा पाएंगे, श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो वर्षा कैसे पाएंगे। ये रूहानी हॉस्पिटल खोलते जाओ, जमीन पड़ी रहती है, किराए पर दे तो भी अच्छा है, बहुत फायदा है। जमीन तो पड़ी हुई है, अगर कोई किराए पर दे तो भी बहुत अच्छा है, फायदा ही फायदा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, बाप के समीप आने के लिए रूहानी यात्रा पर रहना है। रात को जाग कर भी यह बुद्धि की यात्रा जरूर करनी है। दूसरा पॉइंट, सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन 21 कुल का उद्धार करना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। काल पर विजय पाने के लिए इस पुरानी खाल से ममत्व निकाल देना है। आज का वरदान, खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाने वाले अचल अडोल भव। वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। सदा यही खुशी के गीत गाते रहो। खुशी सबसे बड़ी खुराक है, खुशी जैसी और कोई खुराक नहीं। जो रोज खुशी की खुराक खाते हैं वे सदा तंदुरुस्त रहते हैं, कभी कमजोर नहीं होते। इसलिए खुशी की खुराक द्वारा मन और बुद्धि को शक्तिशाली बनाओ तो स्थिति शक्तिशाली रहेगी। ऐसी शक्तिशाली स्थिति वाले सदा ही अचल अडोल रहेंगे। आज का स्लोगन, मन और बुद्धि को अनुभव की सीट पर सेट कर दो तो कभी अपसेट नहीं होंगे। तपस्वी मूर्त बनो। इस देह की दुनिया में कुछ भी होता रहे, लेकिन आप साक्षियों सब पाठ देखते अपने तपस्वी स्वरूप द्वारा साकाश देते रहो। ऊंची स्टेज पर स्थित होकर साकाश देना तो किसी भी प्रकार के वातावरण का सेक नहीं आएगा।
ओम शांति।